दोस्तों आप जरा सोचकर देखिए, अगर किसी दिन आप सुबह उठें और घर से बाहर निकलें तो आपको सड़कें वैसी ना दिखें जैसे आज से पहले दिखाई देती थी। जहां कल तक धूल उड़ती थी वहां आज ग्लास ब्रिज के जैसा एक्सप्रेस वे हो। जहां पहले ट्रैफिक में 2 से 3 घंटे तक फंसना पड़ता था, अब वही सफर केवल 30 मिनट में पूरा हो जाए तो क्या आप यकीन करेंगे? कुछ लोगों को तो ये सपना लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यह कोई सपना नहीं बल्कि अब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सबसे बड़े प्लान की जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की बुनियाद रख रहा है। और इस प्लान का नाम है भारत का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि एक ऐसा मिशन है जो हर भारतीय की जिंदगी को छू सकता है, जिससे देश का एक एक कोना जोड़ा जा सकता है, जिससे आने वाले कई दशकों तक भारत की ग्रोथ को नई दिशा दी जा सकती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है, इस प्रोजेक्ट की लागत 100 लाख करोड़ रुपए रहने वाली है। तो आखिर ये पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने जा रहा है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर 2024 तक मोदी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई है। और इन 10 सालों में भारत ने लगभग 84 लाख करोड़ यानी लगभग $1 ट्रिलियन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। और इन पैसों से केवल सड़कें नहीं बनी बल्कि एक नया भारत तैयार हुआ है। एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी और डिजिटल भारत जैसे असंख्य प्रोजेक्ट जिन्होंने देश की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। लेकिन अब भारत सरकार जो कदम उठा रही है वो पहले से भी कई गुना बड़ा है, क्योंकि अब आने वाले 5 सालों में भारत सरकार लगभग 1 लाख करोड़ यानी कि $1.2 ट्रिलियन का नया निवेश करने जा रही है। और इस निवेश का मकसद केवल सड़कों के गड्ढों को भरना नहीं है बल्कि भारत को 2047 तक दुनिया के शीर्ष विकसित राष्ट्रों की लिस्ट में शामिल करना है। लेकिन इस वक्त कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सारा पैसा खर्च कहाँ होगा। तो अब जरा ध्यान से सुनिए, इसकी प्लानिंग बहुत ही सूझबूझ के साथ की जा रही है। लगभग 25 लाख करोड़ रुपए केवल सड़कों और नेशनल हाईवे पर खर्च किए जाएंगे ताकि देश के सभी गांव और शहरों को तेजी के साथ जोड़ा जा सके। इसके अलावा 15 लाख करोड़ रुपए रेलवे के कायाकल्प पर खर्च किए जाएंगे, जिससे यात्रा और माल ढुलाई ये दोनों ही काम आधुनिक बनेंगे। इसके अलावा बचे हुए 10 लाख करोड़ रुपए नए एक्सप्रेसवे और नेटवर्क जोन पर खर्च किए जाएंगे, जिससे पूरे देश भर में 5000 किलोमीटर से ज्यादा सुपरफास्ट कनेक्टिविटी तैयार होंगी। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि 5 लाख करोड़ रुपए ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी खर्च किए जाएंगे। और बाकी का बचा हुआ पैसा डिजिटल कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट नेटवर्क और भी अलग अलग चीजों पर खर्च किया जाएगा ताकि भारत का हर एक कोना एक दूसरे के साथ जुड़ सके। आज भारत हर दिन औसतन लगभग 35 से 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है, लेकिन भारत सरकार का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अगले कुछ सालों में रोजाना 100 किलोमीटर तक हाईवे बनाने का मिशन तैयार किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु से चेन्नई या फिर जयपुर से गुवाहाटी, हर रास्ते पर अब एक्सप्रेसवे का जाल बिछने वाला है, जिससे ट्रैफिक का जाम कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट की लागत भी घटेगी और सामान पहले से दोगुनी रफ्तार के साथ पहुंचेगा। यहाँ पर किसान, व्यापारी और छोटे कारोबारी सभी को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। आइए अब बात करते हैं भारत के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में, जो इस मेगा प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा है। दरअसल ये बात हम सभी जानते हैं कि आने वाले वर्षों में देश भर में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 400 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 200 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सेवाओं से लैस किया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि अब इंडस्ट्रीज को माल पहुंचाने में ना तो कोई दिक्कत होगी और ना ही देरी का सामना करना पड़ेगा, और तो और खर्चा भी कम हो जाएगा। इसके अलावा रेलवे को और आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट कोच, एआई पर आधारित सिग्नल सिस्टम, इसके अलावा डिजिटल टिकटिंग जैसे सिस्टम लागू किए जाएंगे ताकि यहाँ पर सुरक्षा और सुविधा दोनों एक साथ बढ़ सकें। आइए अब चलते हैं देश के समंदर के किनारे। भारत के तटीय शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, अब ये सभी शहर विश्व स्तरीय पोर्ट्स में बदल रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ये पोर्ट्स भारत के एक्सपोर्ट को नई ताकत देंगे और शिपिंग की लागत भी कम करेंगे। इसी के साथ लॉजिस्टिक हब और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे हर राज्य के छोटे छोटे उद्यमी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना सकेंगे। आइए अब बात करते हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में, जो कि आने वाले समय में भारत की जान है। दरअसल भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि साल 2030 तक देश की 50% ऊर्जा रीन्यूएबल सोर्सेज से पूरी की जाएगी। इसके लिए पूरे देश भर में सोलर पार्क, विंड एनर्जी टरबाइन,
और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स तेजी के साथ विकसित हो रहे हैं, इसका फायदा केवल पर्यावरण को नहीं बल्कि रोजगार को भी मिलेगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। और इस दिशा में भारत न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि पूरी दुनिया को एक उदाहरण भी देगा कि विकास और पर्यावरण भी एक साथ चल सकते हैं। आइए अब उस मास्टर प्लान की बात करते हैं जो इन सभी प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि अगर एक सड़क बनती थी तो फिर कुछ महीनों में पाइपलाइन या फिर फाइबर डालने के लिए उस सड़क को दोबारा से खोदा जाता था। लेकिन अब गति शक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए हर प्रोजेक्ट की प्लानिंग एक साथ की जा रही है। GIS मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब सभी सड़कें, रेल, गैस पाइपलाइन, पानी और इंटरनेट प्रोजेक्ट को एक ही प्लेटफॉर्म से मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा निवेश करना आखिर क्यों जरूरी है। दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब ये है, आज भारत तेजी के साथ बदल रहा है, क्योंकि हर साल लाखों लोग गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं। 2040 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बस जाएगी। इसलिए अगर समय रहते ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी और कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई तो ये सभी शहर जनसंख्या के बोझ से टूट सकते हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब भारत सरकार इस प्लान को 2047 विजन के तहत आधुनिक लेवल पर चला रही है, ताकि देश के हर नागरिक को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ एक बेहतरीन जीवन मिल सके। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है रोजगार। दरअसल इस मेगा मिशन से न केवल निर्माण क्षेत्र बल्कि इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रबंधन, लॉजिस्टिक और सर्विस सेक्टर में भी लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिससे देश में रोजगार की समस्या खत्म हो सकती है। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण है विदेशी निवेश, क्योंकि जब दुनिया की नई ग्लोबल कंपनियां चीन से निकलने के विकल्प ढूंढ रही हैं, भारत उनके लिए सबसे बड़ा और सुरक्षित विकल्प बन सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, मजबूत सड़कें, बेहतरीन रेलवे, आधुनिक पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क। यही वो 4 स्तंभ हैं जो विदेशी निवेश को भारत की ओर खींच लाएंगे। लेकिन इस वक्त कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना सारा पैसा आएगा कहां से। तो साथियों, सरकार ने इसका जवाब भी तय कर रखा है। करीब 45% फंडिंग केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा 35% फंडिंग राज्य सरकारें और बाकी का 20% पैसा प्राइवेट कंपनियों से साझेदारी के रूप में आएगा। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन, GST, टोल रेवेन्यू और मेक इन इंडिया जैसी स्कीम से भी आएगा। इसके अलावा 2025 तक भारत सरकार के द्वारा महाशक्ति 2.0 लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें AI, ड्रोन मॉनिटरिंग और GPS आधारित टोल सिस्टम, इसके अलावा और भी नई नई तकनीकों को इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्या भारत चीन को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टक्कर दे सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि चीन ने 1990 से 2010 के बीच अपनी GDP का करीब 8 से 10% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया है, जिससे वह आज पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत फिलहाल अपनी GDP का करीब 3.5% हिस्सा खर्च करता है। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि साल 2029 तक इसे 6.5% तक ले जाया जाएगा। अगर भारत सरकार का यह लक्ष्य पूरा हो जाता है तो भारत दुनिया का अगला इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर बन सकता है। और जब 2047 में भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हर भारतवासी गर्व के साथ ये कहेगा, हमने अपने देश को लगातार बदलते हुए देखा है। और ये प्लान केवल सरकार का नहीं बल्कि हर उस भारतीय का है जो अपने टैक्स, अपने परिश्रम और अपने विश्वास से इस देश के भविष्य में निवेश कर रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत सरकार और भी ज़्यादा मजबूती के साथ काम कर सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भारतवासी को इस खबर के बारे में पता चल सके। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।